आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने फ़ोन का जो फ़ोन पे अकाउंट था आप उसे नए फ़ोन में कैसे खोलेंगे, नए फ़ोन में कैसे चलाएंगे। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, उन्हें कैसे फिक्स करना होता है और किस तरह से आप उसे खोल पाएंगे और किसी को भी पेमेंट कर पाएंगे। हर एक प्रोसेस दिखाऊंगा, हर एक सेटिंग दिखाऊंगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं कैसे क्या करना है। जब आप ओपन करेंगे नए फ़ोन में फ़ोन पे अकाउंट तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट इंटरफेस ऐसा ही आएगा। जहाँ पर लोडिंग लेने के बाद तो आपको यहाँ पे नंबर डालना होगा। यहाँ पे आपको वही नंबर डालना है जो आपने पुराने फ़ोन में जो आप फ़ोन पे अकाउंट चला रहे थे जिस नंबर से, वही नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। सबसे पहले तो उस सिम को निकाल के अपने इस फ़ोन में, नए फ़ोन में लगा लीजिए, ठीक है। और उस सिम को लगाने के बाद वही नंबर को यहाँ पे डालना है। इस नंबर से आप पुराना फ़ोन पे अकाउंट चला रहे थे उसी नंबर को यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर डाल दिया है और प्रोसीड पर जस्ट मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करूँगा तो इंटर 4 डिजिट पासकोड आ रहा है। अब हमें पासकोड तो पता नहीं है, ये पासवर्ड नहीं पता, तो फिर अब हम क्या करेंगे। ये सबके साथ ही ऐसा होता है कि उसे नहीं पता होता है। तो फॉरगेट पासकोड अथवा ट्राई अनदर वे पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर और ऑप्शन आ जाते हैं खुल के आपके सामने, वेरीफाई विथ OTP, वेरीफाई विथ सेंडिंग SMS। तो हम OTP के थ्रू वेरीफाई करवाएंगे। इसी नंबर पे देख सकते हैं, ये नंबर आपके इस फ़ोन में ज़रूर लगा होना चाहिए। तो ये नंबर देख सकते हैं वेरीफाई कर लिया OTP के थ्रू, है ना। अब यहाँ पर आप इस तरह से आपका फ़ोन पे लोडिंग लेगा और इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है बैंक अकाउंट सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर अभी आप चाहे जैसे कट भी कर सकते हैं, बाद में बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो साथों साथ कर सकते हैं। ये नंबर आपका जिस भी बैंक पे लिंक है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे कट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका इस तरह से देख सकते हैं इंटरफेस आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने ऐड नहीं किया है और फिर अब आपको ऐड करना है बैंक अकाउंट, क्योंकि बिना बैंक अकाउंट ऐड किए आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज पेमेंट और व्यू ऑल का ऑप्शन आ जाता है। व्यू ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है। जैसे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा तो अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है UPI बैंक अकाउंट। UPI बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इसी पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नंबर आता है और बाकी बैंक आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने बैंक खुल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना है जिसमें ये नंबर ऑलरेडी लिंक हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये नंबर हमारे स्टेट बैंक से लिंक है। तो यहाँ पर ये फैचिंग करेगा और ऐड कर देगा। अब आपका ये नंबर जिससे लिंक हो आप उस बैंक को, सभी बैंक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे कट करूँगा, देख सकते हैं ऐड हो चुका है। अब इस पर मैं क्लिक करके अब आप चाहें तो बैलेंस चेक कर सकते हैं, UPI पिन रीसेट कर सकते हैं, अपना UPI ID बदल सकते हैं, यहाँ पर और भी बना सकते हैं, अनलिंक भी कर सकते हैं। सारी प्रोसेस यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब ऐड न्यू बैंक अकाउंट करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ये नंबर जो आपका है जिस भी बैंक पे और लिंक होगा तो उस पर आप सेलेक्ट करके आप उसको भी यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है। इसे मैं अभी कट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे बाहर कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब आप जो है तो देख सकते हैं अपना बैलेंस यहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इसका इंटरफेस इस तरह से आता है। न्यू फ़ोन पे का इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं इस तरह से अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं अपना UPI पिन डालकर। तो चलिए मैं यहाँ पे भी कैंसिल कर देता हूँ और बैक हो जाता हूँ। और भी UPI लाइट किस तरह से यूज़ करते हैं और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं आप फ़ोन पे का तो दोस्त आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप देख सकते हैं कहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको मैनेज पेमेंट व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं इस तरह से क्लिक करेंगे और UPI बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो से मिलता है, ध्यान मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इस समय मोटिवेशन मिलता है, हम आपको ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।